गुड मॉर्निंग। हमने कल सौरमंडल देखा, ठीक है। आज थोड़ा उसे रिवाइज करके आज पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे, ठीक है। उसी का भाग था। जैसे कि जलमंडल विशेष रूप से तीन भागों में पृथ्वी की तीन भागों को पढ़ना पड़ता है, जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ठीक है। तो माना जाता है कि इसे जलमंडल को दो भागों में बांटते हैं, वनस्पति और जीव जंतु, ठीक है। जंतु, वनस्पति में हमने वन को तीन भागों में बांटा, वन, घास, मरुस्थल। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय क्षेत्र जो बर्फ वाले होते हैं, एक रेगिस्तान होता है, ठीक है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। फिर घास दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतकटिबंधीय घास के मैदान। जैसे विशेष रूप से हमें शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान स्थिति देखना पड़ता है, जो मान के चले मंगोलिया और चीन के साइड पे ये पड़ता है, ठीक है। और यहाँ देखना है जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये आपका अफ्रीका का सवाना और ऑस्ट्रेलिया का सवाना, ठीक है। वनों को हमने तीन भागों में बांटा है, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को दो भागों में, जैसे एक सदाबहारी और एक पतझड़ वन। पतझड़ वन जो पत्ते झड़ते हैं, सदाबहारी वन वो वन है जिसके पत्ते नहीं झड़ते, जैसे मान के चलते केला, ताड़ी ये सब है। और सदाबहारी वन और पतझड़ में भी जामुन हुआ, ये सब के पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। बांस के पत्ते, तो ये सब जो झड़ते हैं उसे पतझड़ वन। सदाबहारी वन वो वन जो बहुत लंबे होते हैं और बट उनके पत्ते झड़ते नहीं हैं, ठीक है। ये भी तीन क्षेत्रों में देखे जाते हैं। ये क्षेत्र है क्या, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे पृथ्वी को हमने भूमध्य रेखा से 0 डिग्री पे बांट दिया है, और इसमें अक्षांश रेखा देखना है, अक्षांश, ठीक है। जैसे कि अगर आप बेसिक से अक्षांश रेखा को नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि पृथ्वी की जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इसे ऐसे से काटा जाता है, और देशांतर रेखा इसे ऐसे, ठीक है। तो ये है समय, मात्रा, और ये माना जाता है मौसम, जलवायु, ये सब, ठीक है। तो इसमें ये देखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम बीचों बीच से पृथ्वी को बांटते हैं, तो यहाँ पे 0 कर देते हैं, और इसका ये ऐसे बांटेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री माना जाता है, ठीक है। तो इसको हम कई भागों में, 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। ये 23 डिग्री है, ये 66 डिग्री, यहाँ पे 90, इधर भी 90, यहाँ पे भी 23 और इधर 66, ठीक है। तो पृथ्वी की अक्षांश रेखाएं ऐसे बटी हुई है। तो माना जाता है कि सूर्य, जो सूर्य है वो ये है कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा, ठीक है। और इसे आल्केटिक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये जो सूर्य है, ये इतने से इतने के बीच बस आता जाता रहता है। क्यों जाता है, क्योंकि 23 डिग्री पे झुका देते हैं, ठीक है। फिर भी पूरा चक्कर लगाता है सूर्य का, ठीक है। इतना समझ रहे हैं ना, पृथ्वी पूरे सूर्य का चक्कर लगाता है। बट यहाँ पे हमें ये देखना है, जैसे कि कोई देश ये हमारा भूमध्य रेखा है और ये हमारा मध्य रेखा है, ये 0 डिग्री वाला, ठीक है। और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, संख्या लिख देते हैं, सेम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, कर्क और मकर, वही। तो पृथ्वी ऐसे बटी हुई है, ठीक, क्लियर। तो इतना मान के चले, हमारा जो भारत है यहाँ पे है कर्क रेखा पे, और यहाँ पे भी कर्क रेखा पे है। तो हम इस साइड रखे हैं, तो इसको भी इसी साइड रख देते हैं सूर्य की तरफ, कि हम अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो ये मान के रख देते हैं भारत यहाँ पे है। तो ये दिन का पोर्शन हमें देखना है, इसीलिए हम इधर रखे हैं, नहीं तो ये भारत को हम इधर रखते, लेकिन इधर सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता है। हमें दिन के साइड देखना है कि ये हमें सर्दियों के दिन में रहता है ऐसे, और ये ग्रीष्म काल में,
गर्मी के दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने में 6 महीना ये सूर्य है, फिर यहाँ से आने में 6 महीना, मतलब पूरा 12 महीने का होता है। तो इधर भी सूर्य आएगा कभी, तो ये 23 डिग्री हमें ये देखना है, जैसे कि ये सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे सीधी डायरेक्ट पड़ रही है, इसी कारण हमें गर्मी पड़ता है। लेकिन यही पे इसकी किरणें तिरछे पड़ती है, जैसे कि सूर्य यहाँ पे आपको ये लाइनें बहुत वो बारीक दिख रही है, थोड़ा टेढ़ी बन गई है, ये पृथ्वी जो होती है, सॉरी भारत होता है, ये यहाँ रहता है, ठीक है। तो इसकी किरणें लगभग तिरछी पड़ती है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सूर्य हमें तिरछा दिखाई देगा, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे तो सूर्य हमारे एकदम ठीक कर्क रेखा में पड़ रहा है, लेकिन नहीं सॉरी, ये भारत कर्क रेखा पे है, हम आर्कटिक रेखा बना दिए थे, ये इसकी प्रकाश सीधे पड़ रही है, तो जिससे ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाला, ये 23 डिग्री मकर रेखा। तो मकर रेखा देखो यहाँ पे तिरछी पड़ रही है हल्का सा भूमध्य रेखा पे, और ये सूर्य पहुंच चुका है कर्क रेखा पे, ठीक। और यही में देखा जाए तो मकर रेखा पे सीधे पड़ रही है, कर्क रेखा पे तिरछे, और इसमें हल्का तिरछे। समझ रहे हो नहीं? समझ रहे हो नहीं? जैसे कि देखो यहाँ पे कर्क रेखा पे तिरछी पड़ रही है, मकर रेखा पे डायरेक्ट सीधे पड़ रही है, और भूमध्य रेखा पे सेंटर में। तो यही पे भी होता है, और जब यहाँ पे अगर पृथ्वी रहे तो कर्क रेखा पे डायरेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे रहेगा तो कर्क रेखा सीधे पड़ेगा, और दोनों पे बराबर बराबर तिरछी किरणें पड़ती है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये सीधे जा रहा है, ये और ये नीचे है, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ, और ये सेंटर में मकर रेखा, वहां पे सेंटर में है कर्क रेखा, ठीक है। तो यही होता है कि जो सूर्य होता है ये यहाँ पे भी रहता है और यहाँ पे, तो सर्दियों के दिनों पे यहाँ पे हो जाता है, और गर्मियों के दिनों पे यहाँ पे, ठीक है। तो इसी कारण हमारे यहाँ गर्मी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जहाँ पे अधिक गर्मी होता है वहां पे अधिक वर्षा होगा, सामान्य वर्षा होगा, जैसे कि जहाँ पे भूमि एकदम गर्म होती है वहां पे वर्षा अधिक होगा, ठीक है। तो उसके कारण सामान्य वर्षा होने के कारण यहाँ पे वन अधिक देखे जाते हैं, ठीक है, वन लंबे लंबे देखे जाते हैं, तो ये कहा जाता है ये शीत ऋतु, शीत, और ये शीतोष्ण, और ये उष्ण, ठीक, वही उष्ण, शीतोष्ण और शीत क्षेत्र। यहाँ पे अधिक ठंडी पड़ती है हमेशा, यहाँ पे भी, यहाँ पे ठंडी गर्मी दोनों पड़ती है, यहाँ पे गर्मी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे हमेशा ऑलिवर रहता है, ठीक है, ऐसे। तो इसी कारण यहाँ पे जब यहाँ पे मकर रेखा में सूर्य आता है तो हमारे यहाँ ठंडी पड़ता है, सर्दी, ठीक है, और जब कर्क रेखा पे आता है तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा धूप लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्क रेखा जो है दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो वहां पर अधिक काले लोग पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी हमेशा पड़ती है, ठंडी नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य की किरणें लगभग वहां पे उस मात्रा में पड़ता रहता है। और देखा जाए यहाँ पे जैसे कि मकर रेखा और कर्क रेखा इस समय आज का डेट है 17 मार्च, आज देखा जाए तो ये सूर्य लगभग ये भूमध्य रेखा को पार करते हुए अब ये जून में पहुंच जाएगा हमारे कर्क रेखा पे, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे आएगा दिसंबर में यहाँ पे, जैसे कि हमारी तिरछी किरणें यहाँ पे पड़ेंगी, और इधर ठंडा पड़ेगा, इधर गर्मी, तो यहाँ तक गर्मी कवर करेगा इतना। फिर जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तो ये इतना गर्मी कवर करेगा, इधर ठंडी पड़ेगा अधिक, ठीक है। तो यही होता है। तो ये हमने वनों का प्रकार देखा। तो इसी में देखो वन जो होते हैं, आप उस वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पे लंबे देखे जाते हैं, यहाँ पे छोटे, यहाँ पे शंकु आकार के वृक्ष देखे जाते हैं, जैसे क्रिसमस वाले, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी पढ़ा चुके हैं जीवमंडल, बायोस्फीयर, उसमें देख लीजिएगा। तो ये वन 3 प्रकार के बांटे गए थे। जीव जंतु को 2 भागों में बांटा गया है, एक है कृत्रिम, सॉरी जीव जंतु नहीं, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है वो पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। जीव जंतु में पारिस्थितिकी तंत्र देखा जाता है, जैसे कि
तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, एक है प्राकृतिक और एक है मानवीय। मानवीय कहो या कृत्रिम कहो, ठीक है। कृत्रिम जैसे कि विज्ञान जंगलों को काट के इसका औद्योगिकीकरण कर देना ही मानवीय पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, ठीक है। इसे विज्ञान के क्षेत्र में काम कर देना पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, औद्योगिकीकरण। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को दो भाग में बांटा जाता है, जैसे जैविक और अजैविक, ठीक है। जैविक और अजैविक यहाँ पे हम देखें, जैविक अजैविक, बायोटिक अबायोटिक, ठीक है। ये अजैविक जैविक, ठीक है। जैसे इसमें आपको जीव जंतु दिखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे शब्द दिख रहा है मेरा, ठीक है। जीव जंतु कोशिका कोशिका दिख रहा है का। तो और अजैविक में ये पाए जाते हैं जैसे कि मिट्टी, तापमान, सूर्य, ठीक है। तो ये सब पाए जाते हैं। अजैविक भी तीन प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक और भौतिक, ठीक है। कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं, जैसे कि जैविक को देखा जाए, जैसे कि ये तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। पादप और उपभोक्ता अपघटक। पादप होते हैं पौधे, ठीक है। पौधे को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। कौन होते हैं? शाकाहारी। फिर मांसाहारी, द्वितीय और तृतीय होते हैं उच्च मांसाहारी। देखो हमारे आहार श्रृंखला को, किसको? आहार श्रृंखला को तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन? शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी। उपभोक्ता को भी तीन प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। तो ये प्राथमिक शाकाहारी वो होते हैं जो घास को खाते हैं, जिसे पादप को, जो पादप पे निर्भर होते हैं, जैसे बकरी, गाय, ठीक है। और द्वितीय उपभोक्ता होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, बकरी, शेर, चीता, मनुष्य, ठीक है। और कुछ मांसाहारी में जैसे शेर और मनुष्य ही आते हैं, ठीक है। सर्वाहारी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है। यहाँ पे देखें, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र कह नहीं आ रहा यार, हो रहा है यार। तो ये पादप होता है पहले परिपोषण स्थल, जैसे पादप, ठीक है, वृक्ष और घास के मैदान। प्राथमिक, द्वितीय, शाकाहारी, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। तो ये बताया उच्च मांसाहारी में मनुष्य और पाए जाते हैं मछलियों में, ठीक है। तो इसे पारिस्थितिकी तंत्र को हमने दो प्रकार का देखा, प्राकृतिक और मानवीय। मानवीय को वही बताया औद्योगिकीकरण, और प्राकृतिक को दो भागों में बांटा जाता है, जैविक और अजैविक, ठीक है। तो जैविक तीन प्रकार के होते हैं। अपघटक ये होते हैं जैसे सूक्ष्म जीवाणु जो मरे हुए जीव को खाते हैं, ठीक है। तो आप अजैविक है, अजैविक को कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। भौतिक में जैसे सूर्य, तापमान, ऊर्जा, प्रकाश आदि, ये सब। कार्बनिक में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, हार्मोन्स इत्यादि, ठीक है। कार्बनिक में होता है जैसे जल, लवण, गैस, यही सब, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है अपघटक, जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो ये प्राथमिक उत्पादक है, जिसे ये खाता है कीट कोई, ये प्राथमिक उपभोक्ता। इसको खाता है द्वितीय चिड़िया। तृतीय उपभोक्ता जैसे कि कोई गिलहरी, कोई जानवर, ठीक है, जैसे वो नेवला हो गया, फिर उसे शेर खाएगा। चतुर्थ फिर अपघटक। अपघटक जैसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ये शेर मरने के बाद शेर को जो डिकम्पोज करेंगे, उसकी हड्डी को, उसको मांस को, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो होते हैं अपघटक, सूक्ष्म, ठीक है। तो ये फिर मिट्टी बनते हैं, वो छोटे कीट, वो भी सर्दी मिट्टी बनते हैं। फिर मिट्टी से फिर घास का उत्पादन होता है, ये रिसाइकल होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखें जैसे कि जो जंगल में किसका अधिक मात्रा होगा, जंगल में, जैसे कि स्थल को देखा जाए, स्थल और ये जल है,
ठीक है, यहाँ पे स्थल है, ये जल है। जैसे कि अगर शेर बहुत ज्यादा हो गए, पेड़ पौधे कम हो गए, तो क्या ये प्राकृतिक को क्या डिसबैलेंस नहीं करेगा? जैसे कि देखो, अब घास बहुत अधिक रहेगा तो उसे बकरी खाएगी, अब बकरी उससे थोड़ा सा कम रहेंगे तो बकरी का पेट बढ़ेगा, तो उसको जो बकरी को खाने वाला शेर, सियार, फिर भेड़िए उड़िए हैं, तो उनको खाने के लिए वो भी, उसकी भी तादाद बहुत कम होगा। तो यही है पिरामिड। जैसे कि पेड़ पेड़ बहुत अधिक होंगे, घास अधिक होंगे, जिससे बकरियां खा सके, ठीक है, बकरियां उससे कम होंगी तो उसका पेट बढ़ेगा, फिर और उससे बकरी को जो खाने वाला है उससे कम रहेंगे, और शेर भी उससे भी कम रहेंगे। जैसे कि हम लोग के यहाँ खाना अगर अधिक रहेगा, मान के चलो 4-5 क्विंटल साल भर में हम लोग खा ले रहे हैं, हम लोग का वजन कितना है? 50 किलो। तो हम लोग को भोजन हमारे वजन से अधिक चाहिए, हमारे जनसंख्या से अधिक चाहिए, ठीक है। लेकिन जल में उसका उल्टा होता है, ठीक, जल में उसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि सबसे ज्यादा रहेंगे बड़े मछली, उससे छोटे, उससे छोटे। लेकिन जनसंख्या के मामले में छोटी मछलियां बहुत रहेंगी, छोटे छोटे। जनसंख्या उनका मतलब गिनाने के लिए तो बहुत है, लेकिन जगह घेरने के लिए उतनी नहीं है। गिनाने के लिए तो कह दोगे बहुत है। अब इतना जगह कौन घेर रहा है? बड़ी मछली, इतना मछली देखो, छोटे मछलियां खींच रही है जगह, तो उतना है ना, आकार नहीं। यहाँ पे जनसंख्या अधिक है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या और वो दोनों मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये पादप है, ठीक है। यहाँ के जीवों के प्रकार देख लेते हैं। जैसे जीव, इसको कट करके पूरा देख, जीव 3 प्रकार के होते हैं: सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता और मृतोपजीविता, ठीक है। सहजीविता वो होते हैं जो एक जानवर किसी को बिना हानि पहुंचाए हुए, और उसका भी फायदा हो रहा है, उसका भी फायदा हो रहा है। जैसे किसी भैंस के कान से खूंट निकालना, कोई चिड़िया ये निकाल रही है, ठीक है, तो उसका खूंट निकल जा रहा है, उसका भोजन भी हो जा रहा है ना। दोनों पर्सन को यहाँ पे फायदा है। सहभोगिता वो होता है एक लोग को फायदा हो और एक को फायदा ही हो, घाटा नहीं होगा, फायदा ही नहीं होगा तो घाटा दूसरे को। तीसरा है परजीविता। क्या है? परजीविता। जैसे मच्छर, लीक, डीप हमारे अंदर रहते हैं, हमारा ही खून चूसते हैं, मतलब जिसके ऊपर निर्भर रहता है उन्हीं को खाते हैं। जिसके घर में रहा उनकी घर में भैया छिपकर है ना, वही मैं नहीं। मच्छर हमारे घर में रहेंगे, हम वही काटेंगे, ठीक है। हमारे बाल में रहेंगे, हम ही काटेंगे। और मितोपजीविता बोलते हैं जैसे किसी मरे हुए जीव को डिकम्पोज करे, जैसे पेड़ में करने वाले कुकुरमुत्ता, ठीक है ना। और कुछ सूक्ष्म जीवाणु जैसे हम लोगों को डिकम्पोज करने के लिए, मरे हुए जीवों को डिकम्पोज करने के लिए सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो उन्हें सड़ाते हैं। जैसे आप मरे हुए जीव को देखेंगे, छोटे छोटे बॉडी लैंड रहते हैं, ठीक है। थैंक यू, मैं कर रहा हूँ।